हेलो दोस्तों, 2019 का साल एक महत्वपूर्ण साल था। इंडिया की जितने भी एसोसिएशंस की मीटिंग थी, चाहे वो गुजरात एसोसिएशन की थी, महाराष्ट्र एसोसिएशन या तमिलनाडु, सब में ब्लू कैम इंडिया ने स्पॉन्सरशिप और साथ में प्रेजेंटेशन दिया था। हम लोग आमने सामने बैठ के चर्चा करते थे, जहां पर सवाल जवाब का सेशन भी हुआ था। आओ इनकी जाके हम हल्की सी दोबारा हम अपनी पुरानी याद ताजा करें। अब वर्ल्ड मार्केट की बात किया जाए तो सवेरे भी बात हुई थी थोड़ी लिक्विड डिटर्जेंट की। तो आई विल कम बैक वेरी मच क्लियरली। 2017 में वर्ल्ड में 27,000 मिलियंस अप्रोक्सीमेटली डिटर्जेंट का सेल लिक्विड में था, जो 2025 में 40,000 मिलियंस पहुंच जाएगा। शायद आपको मालूम है अब कंट्रीज में लिक्विड डिटर्जेंट की डिमांड ज्यादा है, साथ में पाउडर की भी रहेगी, केक की भी है, पर इसकी डिमांड लिक्विड डिटर्जेंट की बहुत बढ़ने वाली है। इंडियन डिटर्जेंट मार्केट की बात की जाए तो आज सवेरे कहा था आपको कि हैंड वॉश है जिसमें केक्स, पाउडर और लिक्विड है, धीरे धीरे मशीन वॉश की तरफ दौड़ रहा है। मशीन वॉश 18% है आज की तारीख में, स्लोली बढ़ते जाएगा। मशीन वॉश में लिक्विड और पाउडर दो ही चलेगा, केक नहीं चलेगा। धीरे धीरे लिक्विड डिटर्जेंट की मार्केट और बढ़ने वाली है। इसका ग्रोथ देखा जाए तो आपने शायद किसी ने सुना है एक वॉशिंग मशीन किसी ने निकाला है 1200-1300 रुपए का बकेट हैंडी वॉशिंग मशीन। इफ एनीवन, आपको शायद मालूम होगा, यस, साउथ में एक कंपनी थी, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, मैं इट इज अ प्लेस, वहां पर एक आदमी ने सिर्फ डिटर्जेंट केक ही बनाया था और कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया था। और जब भी हम पूछते तो बोलते नहीं, पाउडर में तो जाना नहीं, हमारा मार्केट बहुत अच्छा है। सडनली इस वॉशिंग मशीन ने 1200 की वॉशिंग मशीन पूरे गली गली में घूमने लगी। यू कैन सी, तुरंत इसने फैसला रातों रात बदल दिया, तुरंत उन्होंने भी पाउडर स्टार्ट कर दिया। इतना लेट हमको नहीं चलना है। प्रोडक्ट लॉन्च के पहले कंज्यूमर रिसर्च किया था, हम उसको रिपीट एंड थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। What is consumer research? It is inclination, motivation, purchase behavior at a targeted customer. यानी एक जगह पर हम जहां बेचने चाह रहे हैं, मान लीजिए आप महाराष्ट्र में बेच रहे हो, तो उस एरिया के कस्टमर्स को क्या चाहिए, वही दो जो उनको कस्टमर्स को चाहिए। सिंपल थिंग। हो सकता है हम जब बोलते हैं कि बॉम्बे में जाके हम सस्ता वाला ब्रांड, आपको भी मालूम है बिकने वाला नहीं है, पॉश एरिया में चले जाओ और बोलेगा सस्ता वाला ब्रांड बिकेगा, नहीं बिकेगा, वो गांव में बिकने वाला है। तो गांव वाले को भी क्या चाहिए, उसके ऊपर हमको सिर्फ ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। 10 साल पहले एक जमाना था जहां सिर्फ बर्तन घिसने का पाउडर बिक रहा था। इन 10 साल में सब कुछ बदल चुका है। डिटर्जेंट पाउडर की जगह लिक्विड डिश वॉश ने अपनी मार्केट पूरी ले ली है, क्योंकि ये अच्छा दिखता है, काफी किफायती है और पाउडर की तरह चिपकता नहीं है। एक अच्छे लिक्विड डिटर्जेंट के लिए कुछ लक्षण 9 से 10 जरूरी है, जैसे कि गाढ़ापन बिल्कुल ज्यादा हो, पारदर्शक माल हो, भारे पानी में अच्छा जाग दे, दाग और धब्बे हटाए, माल स्थिर रहे, परफ्यूम रिटेंशन, यानी हम परफ्यूम जो लगाते हैं वो लंबे समय तक बना रहे, डिश में चमक हो, साथ में फैब्रिक वॉश में सफेदी और चमक दोनों हो, हाथों में मुलायम हो, इन सब चीज के बावजूद दाम कम हो। एक अच्छे डिटर्जेंट लिक्विड के लिए हम एसिड स्लरी, सोडा ऐश या कॉस्टिक, पानी, कलर और परफ्यूम का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके साथ साथ कुछ एडिटिव्स जैसे कि एमल्सिफायर, थिकनिंग एजेंट जो गाढ़ा बनाता है, व्हाइटनिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट्स,
एंजाइम्स, स्टेबिलाइजर्स और सॉफ्टनिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इनका इस्तेमाल एडिटिव्स के साथ करते हैं और कुछ लोग बिना एडिटिव्स का माल बनाते हैं। अगर आप बिना एडिटिव्स का माल बना रहे हो तो इनमें कुछ या ज्यादा खामी दिखेगी, पर अगर आपने एडिटिव्स डाला है मगर इसका मिश्रण सही नहीं डाला है तो भी आपको बिल्कुल तकलीफ देगा। जैसे अगर एसिड स्लरी बढ़ गया तो माल पूरा एसिडिक कर देगा, कॉस्टिक या सोडा ऐश बढ़ गया तो माल अल्कलाइन कर देगा, साथ साथ हाथ में जलन भी देगा। अगर आपका पॉलीमर्स बढ़ गया तो चिकनाहट तो बढ़ेगा, साथ साथ में कभी कभी माल अलग भी कर देगा और झाग काट देगा। अगर व्हाइटनिंग एजेंट बढ़ गया तो माल महंगा हो जाएगा। अगर हमने चिलेटिंग एजेंट्स ज्यादा बढ़ा दिया तो सफाई में असर पड़ जाएगा। अगर एंजाइम्स का हमने ज्यादा इस्तेमाल कर दिया तो महंगा हो जाएगा, मिश्रण सही नहीं रहा तो झाग भी काट देगा। साथ में अगर आपने सॉफ्टनिंग एजेंट्स ज्यादा डाल दिया है तो माल के अंदर थोड़ी सी अनिश्चितता हो जाएगी। पानी भी आपको स्पष्ट लेना है। अगर पानी सही नहीं है तो धुंधला हो जाएगा माल। साथ में कलर लगाने का तरीका भी कुछ अलग है, उस तरीके से कलर लगाए वरना माल की चमक उड़ जाएगी। परफ्यूम को पहले जांच ले इनको लगाने से पहले। थिकनिंग एजेंट बढ़ने से माल तो गाढ़ा हो जाएगा पर कुछ समय के बाद गाढ़ापन बदल देगा। शायद ऊपर गाढ़ा रहेगा और नीचे पानी हो जाएगा, या फिर ऊपर पानी रहेगा नीचे गाढ़ा हो जाएगा। कुछ थिकनिंग एजेंट ज्यादा लगाने से लंबे समय के बाद बदबू देना शुरू कर देगा। तो खास ध्यान रखना है कि डोज अपना थिकनिंग एजेंट का भी सही हो। इन सब चीज के बावजूद ही माल आपको सही तरह से बैठेगा। इन सब चीज को एक सही तरीके से, एक सही ब्लेंड से बनाना है और इन्हीं प्रोडक्ट को सही ब्लेंड में बना है अरिस्टो 9। एरिस्टो 9 एक 12 रसायनों का मिश्रण है, जैसे इमल्सिफायर, ग्लाइकोल, ब्राइटनिंग एजेंट, एस्टर्स, सेल्यूलोज, blend of enzymes, binding agents, chelating agents, leveling agent, foam booster, stabilizing agent, perfume retention agent। केवल 1% एरिस्टो 9 लिक्विड डिटर्जेंट मिलाने से गाढ़ापन, पारदर्शक कांच जैसा भारी पानी में झाग, बर्तनों में दाग और कड़ी चिकनाई हटाना, कपड़े से गंदगी और जिद्दी दाग हटाना, बर्तनों में चमक, कपड़ों में सफेदी, हाथों में कोमलता, लिक्विड डिटर्जेंट में स्थिरता, परफ्यूम रिटेंशन, परफ्यूम को लंबे समय तक स्थिर रखे, उत्पादन कीमत कम करने वाला। एरिस्टो 9 के साथ हम देते हैं लिक्विड डिटर्जेंट बनाने का तरीका, लैब टेस्टिंग मेथड, ऑनलाइन मुफ्त कंसल्टेंसी। दोस्तों, किसी ने खूब खाया, कांच से भी नाजुक दिल होता है। कांच अगर टूट गया उसे तो आप फेविकॉल से जोड़ देंगे, दिल टूट गया तो उनको समझा भी देंगे, पर एक बार लिक्विड डिटर्जेंट बिगड़ गया तो इनको सुधारना बहुत मुश्किल है या फिर नामुमकिन है। अरिस्टो 9 जो आपके लिक्विड डिटर्जेंट में सिर्फ 1% लगाना है, जिसको लगाने से माल आपका मल्टीनेशनल कंपनी के सामने बैठ जाएगा। एक बार आप बना दीजिए, आप खुद बोलेंगे झाग बहुत ज्यादा है, कम कैसे करें। हम इसी गाढ़ेपन को ढूंढ रहे थे। चिकनाहट का कोई जवाब नहीं, एक बूंद और 100 से भी ज्यादा डिश का क्लीनिंग हो रहा है, या फिर कपड़े में उतने ही दाग धब्बे हट रहे हैं जितना एक मल्टीनेशनल कंपनी हटा रही है। परफ्यूम रिटेंशन है जिससे खुशबू 1 साल तक बरकरार रहेगा। सबसे सस्ता पर सबसे अच्छा। इसी अरिस्टो 9 से आप फैब्रिक डिटर्जेंट भी बना सकते हो। फैब्रिक लिक्विड डिटर्जेंट
कि सारी गुणवत्ता जिस तरह लिक्विड डिटर्जेंट में है उसी तरह रहेगी, पर इसको गाढ़ा जेल जैसा बिल्कुल ना बनाए। गाढ़ा जरूरी है, पर जेल जैसा माल जो बनता है वो पानी में जल्दी घुलता नहीं है। इसकी वजह से आप गाढ़ा जरूर बनाए पर जेल जैसा नहीं। बाकी सब लक्षण फैब्रिक डिटर्जेंट में मिल जाएगा। सिर्फ दाग धब्बे हटाना जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनी हटा रही है वो नहीं हटेगा। तो इस मटेरियल में आपने अरिस्टोनाइन जोड़ा है और हल्का सा एंजाइम्स एड ऑन 0.2 to 0.4% जोड़ दिया है। एक बार बनाइए, माल आपका मल्टीनेशनल कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स है उसके सामने दाग धब्बे हटाएगा। फैब्रिक लिक्विड डिटर्जेंट यानी कपड़ा धोने वाला लिक्विड डिटर्जेंट, जिसका चलन शायद आज की तारीख में थोड़ा सा कम है, पर हर साल इसकी बिक्री तेज से बढ़ रही है, क्योंकि परदेश में इसका चलन पाउडर से भी ज्यादा है। फैब्रिक डिटर्जेंट हम बिना एसिड स्लरी का भी बना सकते हैं, जिसमें नारियल का कोकोनट बेसिक प्रोडक्ट होता है एंजाइम के साथ। आपको सिर्फ इसमें 9 गुना पानी ही डालना है, माल तुरंत तैयार हो जाएगा। गाढ़ा आप जैसे चाहते हो वैसा गाढ़ा बनेगा, पारदर्शक रहेगा। क्लीनिंग, साफ सफाई, दाग धब्बे उतने ही हटेंगे जितने मल्टीनेशनल कंपनी उठा रही है, सिर्फ झाग कम होगा। यह माल वॉशिंग मशीन के लिए बेहतरीन है। इसके साथ साथ हम लिक्विड डिटर्जेंट किस तरीके से बनाना है, झाग का टेस्ट कैसे करना है, या फिर माल को गाढ़ा जेल जैसा कैसे बनाना है, बिना एसिड स्लरी का लिक्विड डिटर्जेंट किस तरह बनाना है, सबसे सस्ता लिक्विड डिटर्जेंट कैसे बना सकते हैं, और कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव से चर्चा कर सकते हो। दोस्तों, एक समय था जब आप हमें बुलाते थे, हम आपके यहाँ खुद आकर विजिटिंग देते थे और डिटर्जेंट कंसल्टेंसी देते थे। धीरे धीरे उसके बाद एक नया दौर आया, आप हमारे यहां आए, आप दूर से आ रहे थे अपना कीमती समय निकालकर, और हम 3 या 4 घंटा आपके साथ बिताते थे और डिटर्जेंट की चर्चा करते थे। अब तीसरा दौर आया है जहां आप अपनी जगह पर बैठकर अपनी कुर्सी से कोई भी डिटर्जेंट की चर्चा तुरंत कर सकते हो, और हम भी इन 3 घंटों में 10 से 12 मैन्युफैक्चरर से चर्चा कर सकते हैं। और दोनों हम अपना समय का पूरा उपयोग करें और ऑनलाइन डिस्कशन शुरू करें। इसलिए विजिटिंग बिल्कुल बंद है, क्षमा करें।